प्रेम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, हम चर्चा कर रहे थे भगवान बनने की, और भगवान बनने के लिए एक भक्त, श्रावक और इंसान बनने की आवश्यकता थी। उस आवश्यकता को ही समझ रहे थे और कल वही विराम हो गया था। उस इंसान को भीतर की इंसानियत और श्रावक को अपने सत श्रावक बने की पहचान करने की आवश्यकता। भेद से इंसान हर जीव बन चुका और कई बार वह इंसान श्रावक का भेष धारण करके श्रावक भी बन चुका, पर उसने आज तक सद श्रावक बन के कभी भक्त बनने का पुरुषार्थ नहीं किया। और ये भी निर्णय पंडित जी करना होगा कि भक्त बने बिना भगवान नहीं बना जाता। ये भले ही आज के चंद जीव ये कह सकते हैं कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, पर उनको भी बंगेला जी उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। पहले भक्त बनकर भगवान बनेंगे, क्योंकि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त नहीं है वह कभी भी भगवान बन नहीं सकता। भगवान बनने के लिए भगवान के पास पहुंचकर उसकी भक्ति करना, उन पर श्रद्धान करना, उन पर विश्वास करना, उनके प्रति समर्पण होना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं। आवश्यक तो फिर भी टल सकता है, पर अनिवार्य वो होता है जिसके अभाव में वह आगे की क्रिया संभव ही नहीं। क्यों नहीं आज तक हम जन्म मरण से दूर हो पाए? क्योंकि जिन भावों से और जिन तीव्रता से हम विषय भोगों का स्मरण करते रहे, ऐसा हमें कभी आज तक पंच परमेष्ठी का स्मरण नहीं किया। और शायद अगर पंच परमेष्ठी का स्मरण किया होता तो शायद हम इस खोटे पंचम काल में नहीं आते, पक्का नहीं आते। पूछो ना उन तिर्यंचों से, श्वान की बात चल रही थी। उस श्वान ने मात्र अंतिम समय में नमोकार क्या सुन लिया, उसने अपने पर्याय को धन्य करके देव पर्याय प्राप्त किया। हम तो माँ कब से नमोकार पढ़ रहे हैं? कितने वर्ष हो गए? बचपन से लेकर 55 भी बीत गया। बचपन तो बीत ही गया था, ऊपर 55 भी बीत गया, पर हमारा इतना सा भी काम हो नहीं पाया। और उस श्वान ने मात्र एक बार उस जीवंदर के मुख से नमोकार मंत्र क्या सुन लिया था, वह स्वर्गों में देव बन गया था। और हम इंसान भी बने तो मां खोटे पंचम काल के। कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें उसकी कीमत नहीं है, हमने उसका स्मरण करना नहीं सीखा। एक मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने से, जब श्वान क्या कितने सारे दृष्टांत आगम में भरे पड़े हैं, पर सभी दृष्टांत पंडित जी वह तिर्यंच के है, इंसान का कोई दृष्टांत नहीं। गजब की बात है। आचार्य भगवंतों ने भी जो दृष्टांत लिखे हैं वहां बकरे के लिख दिए, श्वान के लिख दिए, बैल के लिख दिए, पर इंसान का एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान उस तिर्यंच के भांति भी
उन विशुद्ध भावों को प्राप्त नहीं कर रहा। पर उसने भी आधा अधूरा ही सुना था। कहाँ कहाँ वे त्रियंचों की संख्या कितनी दृष्टांतों में और एक इंसान की संख्या कितनी। विचार करने जैसी बात है। जबकि इंसान भगवान का रूप कहा जाता है, त्रियंच को तो हर समय प्रताड़ित करके तुम दुखी करते हो, पर फिर भी वह एक त्रियंच मेंढक तक, हाथी तक, श्वान तक, बैल तक स्वर्ग में देव बन गया, और इंसान अपने पूछ और मूछ के पीछे भगवान तो छोड़ दो, देव भी नहीं बन पाया। ऐसा ही है, मात्र और मात्र मेरी पूछ और मेरी मूछ। वे बिना मूछ वाले पूछ वाले त्रिहंस तो भगवान बनने के मार्ग पे चले गए, पर ये बेचारा बिना पूछ वाला, पूछ मेरी पूछ, मुझे क्यों नहीं पूछा, पूछते पूछते डूब गया। हमें विषय भोगों का स्मरण नहीं करना था, हमें सच्चा भक्त बन के उस पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करना था। ऐसा कितना कितना समय हमने माँ भगवान का और पंच परमेष्ठी का स्मरण करने में दिया, और कितना समय हमने भोग, विषय, वासना आदि के स्मरण करने में दिया। शायद विरला ही कोई संजय भाई यहाँ बैठा हुआ इंसान होगा जो 24 घंटे में भोगों का स्मरण नहीं करता। आने वाले भोगों में ऐसा करूँगा इसलिए, या बीते हुए विषयों के बारे में मात्र और मात्र उसके स्मरण में जन्म मरण करता रहा। कभी तो बैठकर हमें प्रभु के सामने मां निर्णय करना होगा। अभी भी भटकना है, अभी भी संसार में भटकना है। नहीं भटकना है तो निर्णय आज ही करना होगा, आज ही निर्णय करना होगा। छठे काल में कोई भी तुम्हें समझाने वाला, स्मरण कराने वाला मिलने वाला नहीं है। आज ये मनुष्य पर्याय हरीश भाई मिली है तो तुम्हें उसका सदुपयोग करना होगा। हम जिस प्रकार से करें उस प्रकार से करें, पर इतनी आदत हमारी खराब हो चुकी है कि दिन हो, रात हो, शाम हो या कोई काल हो, स्थान हो, मात्र माँ एक ही का चिंतन, मात्र एक ही वस्तु का चिंतन चलता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं भोग कैसे भोगूं, मैं इससे दुश्मनी कैसे निकालूं। मात्र विषय, भोग, कषाय और इनके अलावा हमने आज जीवन में किसी अन्य का चिंतन ही नहीं किया। क्यों नहीं बीमारियां ठीक हो रही है, क्यों नहीं रोग ठीक हो पा रहे हैं। मात्र और मात्र उस प्रभु का गुणगान करने से, स्मरण करने से कितने कितने असाध्य रोग ठीक हो गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 48 ताले मात्र प्रभु का स्मरण करने से टूट गए थे। कोई पंडित जी कागज पेन था आचार्य महाराज के हाथ में, बहुत सारों ने कह दी वो दीवार पे नहीं, उन्होंने कहीं लिखा नहीं था। वह भक्तांबर के 48 काव्यों को उन्होंने मात्र मन में, स्मरण में, चिंतन में रच लिया था, और वहां खटाखट एक एक ताले टूट गए। कितने ताले, दरवाजे के ताले तो छोड़ दो, कर्मों का एकाध ताला टूट गया? नहीं टूटा, नहीं टूटा। कमी भगवान में नहीं है, कमी मंत्रों में नहीं है, कमी स्तोत्र स्तुति आदि में नहीं है। कमी अगर किसी में है तो हम में है, हमारी श्रद्धा में है। हमारी श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा में कमी होने से आज तक हमारा एक छोटा सा सरदर्द, एक छोटी सी फुंसी हो गई ठीक, पता नहीं थोड़ा सा लंबे समय के लिए कोई बीमारी हो तो कौन से दर पर वह घूमता है व्यक्ति।
पागलों जैसे इसके पीछे उसके पीछे, इसके ये ठीक कर देगा वो ठीक कर देगा। अरे तू दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है, तेरे सामने 3 लोग के नाथ बैठे हैं, उसके सामने तो पहुंचा नहीं और दर दर के भीख मांगने कहाँ कहाँ घूम रहा है। कमी मात्र और मात्र आपकी श्रद्धा की है। क्या आदिनाथ भगवान बदल गए? क्या आदिनाथ भगवान बदल गए अशोक जी की भक्तांबर बदला? वही आदिनाथ भगवान, वही भक्तांबर, पर पढ़ने वाला बदल गया, सुफल बदल गया। ऐसी स्थिति है। इतनी इतनी कमजोर हमारी श्रद्धा, इतना कमजोर हमारा विश्वास है, थोड़ी सी विपरीतता आती है, हम देव शास्त्र गुरु को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देवशास्त्र गुरु को भी निंदा के कोटि में रखने में कसर नहीं छोड़ते। जब विपरीतता सामने आती है तभी तो तुम्हारे श्रद्धा की, तभी तो तुम्हारे पुण्य की और परिणति की परीक्षा थी। पर क्या करें, थोड़ी सी विपरीतता आते ही हमारी श्रद्धा डगमग होती है। कई सारे स्थानों पे हमने साक्षात देखा, उन्होंने घर में रखे हुए भगवान के गुरु के फोटो तक बाहर फेंक दिए। मुझे विश्वास नहीं है, बहुत मेरे पति धर्म 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 करते थे, भगवान गुरु करते थे, बचा पाया? अभी अभी देखो उस कोरोना के दृश्यों को, घर घर में जाकर दरवाजे से बाहर फेंक दिए। किस लिए? कि इनकी गुरु की, भगवान की इन्होंने खूब भक्ति की, खूब धर्म किया, पर बचा नहीं पाए। आयु कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। पर तुमने मात्र उस पति के वियोग में मां अपने गुरु, अपने भगवान आदि को हृदय से निकाल दिया। दीवाल पे टंगी हुई फोटो बाद में उतरी थी, पहले तुमने अपने हृदय से देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को उतार दिया था। फोटो कुछ करने वाला था, भगवान और गुरु कुछ करने वाला था, पंच परमेष्ठी आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाले थे। अगर करने वाला कोई था तो तुम्हारे भीतर की श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास करने वाला था। पर सबसे सबसे सस्ता पंचम काल में कोई है तो विश्वास है। सबसे कमजोर कोई पंचम काल में है, वह कांच भी आजकल आ रही ना टफन, ग्लास भी आजकल टफन आने लग गई है, पर श्रद्धा, वह कांच एक बार नहीं फूटे हाथ से, वह सामग्री गिरने पर तनक सा कुछ हो जाए, हमारी श्रद्धा चूर चूर हो गई। सोचो, विचार करो, तुम जब तक सच्चे भक्त नहीं बनोगे तब तक श्रेयांश भाई तुम्हारा सब कार्य व्यर्थ है। भले ही माँ आप ये सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो, सिद्धों की आराधना कर रहे हो, सब कुछ परम सत्य है, पर प्रत्येक क्रिया में धर्मेंद्र भाई श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। मात्र कह के गए थे और हम निपटा रहे हैं, अगर इन भावों से कार्य है तो फल मिलने वाला नहीं है। फल मिलने वाला नहीं है। वह सिद्धों की, पंच परमेष्ठी की आराधना और स्मरण करते ही तो मैना सुंदरी ने कोट ठीक किया था। क्या किया था? श्रीपाल तो कुछ भी करने की कंडीशन में, स्थिति में था नहीं, मात्र उसने इतनी इतनी श्रद्धा के साथ कार्य कर लिया कि एक नहीं 701 का कोट ठीक किया। क्या श्रद्धा होगी, क्या विश्वास होगा? आप कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र भाई, जब एक उस मैना सुंदरी ने श्रद्धा विश्वास के साथ कार्य किया था तो उनका जीवन सफल हो गया था, पत्नी का, पति का, और वे 700 साथियों का कोड ठीक हो गया था। हमारा मन का ही कोड ठीक हो जाए, हमारे शरीर का कोड ठीक हो नहीं हो दाऊ, कम से कम मन का कोड, जो दूसरे कोई निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे से ईर्ष्या रूपी, कषाय रूपी जो कोड मेरे भीतर लगे हैं, कम से कम वे ही मुकेश भाई तुम्हारे दूर हो जाए। पर नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर वैसी श्रद्धा नहीं है जैसी श्रद्धा एक तिर्यंच मेंढक के पास थी। मेंढक कितना सा देखा,
इतना सा छोटा सा वो मेंढक, पर वो तो देव बन गया। और इंसान नहीं बन पा रहा है। देव तो बहुत दूर की बात, भगवान तो कह ही नहीं रहा हूं एक इंसान नहीं बन पा रहा है आज, क्योंकि ना उसे अपने आप पर श्रद्धा है, ना भगवान और गुरु पर श्रद्धा है। वो भी समय था जब सच्चे देव शास्त्र गुरु से जो बात व्यक्ति सुनता था, आंख मीच के उसको करने का प्रयास करता था। पर आज भगवान पर, गुरु पर, जिनवाणी पर ही हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए, उसमें ही विवाद करते हुए, आपस में ही लड़के भिड़ के मर के नष्ट हो रहे, कम कर रहे अपनी स्वयं की संख्या को। दूसरे किसी का कोई घाटा नहीं है बंगेला जी, कोई किसी का घाटा नहीं है। सामने वाला चाहता ही है तुम आपस में लड़ो और तुम्हें हम छोटा कर दे, पर हम कैसे श्रद्धा विहीन है, कैसे हमारी कमजोर श्रद्धा है। थोड़ा सा ही कुछ आपस में हो जाता है तो हम खड़े हैं एक दूसरों के भाई लड़ने। पंडित जी, घर के बंटवारे हो गए मात्र और मात्र ग्रंथ और नयों के नाम पर। सत्य घटनाएं हैं, घरों के बंटवारे, भाई अलग अलग हो गए मात्र उस भगवान और गुरु के नाम से। जहां देवशास्त्र गुरु के नाम से एक छत के नीचे आना था, जिनवाणी के नयों के साथ आचार्य भगवंतों ने वस्तु को सर्वांगीण रूप से समझने के लिए, एक करने के लिए 2 नयों की व्याख्या की थी। आज 2 नयों को लेकर 2 परिवार अलग हो गए। पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती है, फिर खींचातानी चल रही है। फिर सोचो, विचार करो, कमी हमारी श्रद्धा की है, कमी हमारी विश्वास की है। अगर मेरे भीतर श्रद्धा और विश्वास है तो जिसके पास श्रद्धा और विश्वास होता है वह कभी धर्मात्मा होकर धर्मात्मा से नहीं लड़ता। जो सच्चा देवशास्त्र गुरु का भक्त है वो कभी किसी से नहीं लड़ता, बहस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपनी अपेक्षा से सत्य हूं तो सामने वाला भी अपने अपेक्षा से सत्य हो सकता है। लड़ाई इसी बात की तो है, युद्ध इसी बात का तो हो रहा है। मैंने जो कहा वो होना चाहिए, मैं सत्य कह रहा हूं, नहीं। बहुत गहराई से हमें समझने की आवश्यकता है। जो आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने कहा है, बताया है, उसके रहस्य को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। श्रावक तभी बनोगे, मां श्रावक तभी बनोगे जब श्रद्धा, विवेक और क्रिया तीनों भी आपके साथ होंगी। श्रद्धा भी चाहिए, विवेक भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए, तो काम होगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है।